हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेस्टर्न आर्ट यानी कि यूरोप की कला से रहेगा, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको तो पहले देखेंगे, फिर उसके बाद इनसे ही रिलेटेड कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि मिस्र की कला से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि UGC नेट और LT ग्रेड में मोस्टली आपकी वेस्टर्न आर्ट ही पूछी जाती है। और UPTGT, अब तो UPTGT में भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, और PGT में तो खासकर पूछा ही जाता है वेस्टर्न आर्ट। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, तो आपकी कौन सी रहेगी? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें ये चित्र दिया हुआ है जो कि फ्रेस्को सेस्को में बना हुआ है, संगीत एवं नर्तकियाँ। ठीक है, जो कि नेवानुम की समाधि में बना हुआ है ये चित्र होगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें कि कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? आपकी मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं, तो ये भी आपकी मिस्र को ही कहते हैं, क्योंकि अमृत की कला मिस्र को ही कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि तूतनखामेन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है, तो ये आपका मिस्र से रहा है, और मिस्र को ही इजिप्ट भी कहते हैं, तो दोनों ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि महारानी नेफरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से रहा है, तो यहाँ पर न्यू किंगडम से रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बस्ट ऑफ नेफरतिति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो ये एक मूर्ति है जो कि आयरलैंड म्यूजियम में बर्लिन में संग्रहित है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है कि वर्ष 1323 ईस्वी में सोने से निर्मित तूतनखामेन का मुखौटा, ठीक है, कहाँ पर सुरक्षित है, तो ये आपका इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा मिस्र में संग्रहित है। ठीक है, जो कि आपका बना हुआ है सोने के माध्यम में, तो ध्यान रखिएगा, और 1323 ईसा पूर्व में बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मिस्र की कला में किस कला विद्या का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिकुट्टिम। तो यहाँ पे मणिकुट्टिम का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला भी कहा जाता है, तो ये आपकी मिस्र की ही सभ्यता को कहा जाता है अंत्येष्टि कला, जो कि नील नदी के किनारे बसी हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें कि मृतकों की कला किस काल में लिखी गई है, ये जो पुस्तक है, ठीक है, मृतकों की कला नामक पुस्तक है, ये आपकी मिस्र की सभ्यता में लिखी गई है। मिस्री लिपि क्या कही जाती है, तो मिस्र की जो लिपि है इसको पवित्राक्षर लिपि कहा जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हेरियोग्राफिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मिस्र चित्रलिपि जो हेरियोग्राफिक है, ठीक है, इसमें कुल कितने वर्ण मिलते हैं, तो यहाँ पर टोटल वर्ण 1000 मिलते हैं। नेक्स्ट है कि नेफरतिति कौन थी, तो ये नेफरतिति जो थी वो मिस्र की रानी थी। नेक्स्ट है कि मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या रही है, तो यहाँ पर मरणोपरांत जीवन जो रहा है, यहाँ पर विषय वस्तु प्रधान रहा है। नेक्स्ट है कि मिस्र की कला की विषय वस्तु का प्रमुख स्रोत क्या रहा है, तो यहाँ पर जो प्रमुख स्रोत है पुस्तक है जो मृतकों की पुस्तक, ठीक है, बुक ऑफ डेड। नेक्स्ट है आपका कि मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु से सहायता मिली है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका रोजेटा स्टोन जिसे कहते हैं। ठीक है, शिला यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि तूतनखामेन की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो ये राजाओं की जो घाटी है वैली ऑफ द किंग, ये मिस्र में संग्रहित है। ठीक है, सुरक्षित है। नेक्स्ट है कि स्फिंक्स क्या है, तो जो स्फिंक्स है एक वास्तु मूर्ति है, एक मूर्ति बनी हुई है स्फिंक्स की, ठीक है, मिस्र में ही बनी है। नेक्स्ट है कि रोजेटा जो शिला है उसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी जो खोज है नेपोलियन के मिस्र के अभियान के दौरान 1799 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि रोजेटा स्टोन जो है इसकी खोज 1799 में हुई है। नेक्स्ट है कि मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्र का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि गीजा में स्थित स्फिंक्स जो कि नरसिंह की मूर्ति है, इसका आकार क्या है, तो जो इसका आकार है वो है 238 फीट यानी कि 73 मीटर लंबा और 66.3 फीट, जिसमें मतलब कि मीटर में अगर देखेंगे तो 20.21, ठीक है, तो ये आपकी ऊंचाई रहेगी इसकी।
स्फिंक्स की मूर्ति को, और स्फिंक्स की मूर्ति को नरसिंह की मूर्ति भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि मिस्र में पिरामिडों हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध रहा है। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा है यहाँ पर मेम्फाइट, ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, युग। नेक्स्ट है कि पिरामिडों का निर्माण मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर गीजा में हुआ है। नेक्स्ट है कि मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या रहा है। तो केंद्र बिंदु यहाँ पर पिरामिड अथवा समाधि रहा है। नेक्स्ट है कि मिस्र में मुख्य पिरामिड कौन से हैं। तो मुख्य जो 3 पिरामिड रहे हैं यहाँ पर खुफू, खफरे और मेकुरे, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है, पिरामिड। नेक्स्ट है कि मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका रहा है, क्योंकि 3 पिरामिड थे, ठीक है, इनके नेम क्या थे, खुफू, खफरे और मेकुरे। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा रहा है, तो खुफू का, ठीक है। अभी मेसोपोटामिया में से भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, पहले मिस्र से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सभी के सभी आप क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और फिर बाद में MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था। तो यहाँ पर पिरामिडों का निर्माण कब हुआ था, मिस्र में हुआ था। तो मिस्र के शासकों के शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। तो ये मिस्र में 19वें राजवंश के जो अखनातेन थे, ठीक है, उनके शासनकाल में यहाँ पर नेफरतिति की मूर्ति बनी हुई थी। नेक्स्ट है कि ममनून की कलोसी क्या है। ये थीब्स नगर के बाहर अमनहोतप तृतीय के मकबरे के निकट स्थित 2 विशाल छत विछत प्रतिमाएं, ठीक है, यहाँ पर ममनून जो रहा है कोलोसी क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिस्र में मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे। तो ये आपके नवीन राज्य जो था उसमें निर्मित किए गए थे। मैथिकों की पुस्तक के आधार पर चित्र कहाँ बनाए गए हैं। तो ये आपके पिरामिडों की दीवारों पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि मिस्र की कला में पुरुषों और स्त्रियों को के लिए कौन से रंग निर्धारित किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुरुष थे उनके लिए रेड कलर यानी कि लाल रंग का प्रयोग हुआ था, और स्त्रियों के लिए पीला रंग, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिस्र की कला में ईश्वर, चंद्रमा, हाथोर देवी, आइसिस देवी तथा सूर्य के सिर पर कौन से प्रतीक दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे प्रतीकों की बात की गई है। तो ईश्वर के सिर पर पशु, चंद्रमा के सिर पर बाज पक्षी, हाथोर देवी के सिर पर गाय का सिर व सिंह, और आइसिस देवी के सिर पर कुर्सी तथा सूर्य को फिनिक्स पक्षी के रूप में प्रतीक यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि स्फिंक्स कहाँ है। तो स्फिंक्स जो है आपका गीजा मिस्र में है, ठीक है। तो ये आपके मिस्र से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने देख लिया है। अब हम मेसोपोटामिया देखते हैं। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है 2 नदियों के बीच का प्रदेश। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित है तो कहाँ पर विकसित हुई है। दजला तथा फरात नदियों के किनारे घाटी में विकसित हुई है। तो दजला को टिग्रिस और फरात को यूफ्रेटिस, ठीक है, यूफ्रेटिस नदियों की घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि दजला और फरात नदियों को दोआब में पनपी सभ्यता का नाम क्या है। तो ये आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता रहेगी। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है। तो ये आपकी इराक की हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र क्या रहा है। तो यहाँ पर भी आपका मेसोपोटामिया ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है। तो कहाँ पर कहा गया है, इसको हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पर आपका उर नगर मेसोपोटामिया का कला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया की कला केंद्र के कौन से स्थान थे। तो स्थान यहाँ पर पूजा गृह होते थे जो कि कला के लिए केंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में पूजा गृह किस नाम से पुकारे जाते थे। तो यहाँ पर जिगुरत के नाम से यहाँ पे पूजा गृह जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन मेसोपोटामिया में किसकी पूजा प्रचलित थी। तो यहाँ पर
सबसे ज़्यादा चंद्रमा की देवी जो सिन है उनकी पूजा फेमस थी। और नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर लमासु प्रतिनिधित्व करता है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? पंखयुक्त मानव मुखी बैल का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन बार पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिलेंडर सील का संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है? तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की कला से सिलेंडर सील मोहरों का संबंध रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट आपका। अगला है कि सुमेरिया की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूफ्रेटस। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग कहाँ पर बने हुए हैं? तो ये आपके बेबीलोन में ही बने हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, झूलते हुए बाग, तो ये आपके बेबीलोन में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि बेबीलोन में जो मीनार बनी हुई है और झूलते हुए बाग किस युग में बने हुए हैं? तो ये आपके कैल्डियन युग में बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में बेबीलोन के झूलते हुए बाग, ठीक है, किसके शासन काल में और कब और कहाँ पर बने हुए थे? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका केल्डिया के शासक नेबुकदनेस्सर के शासन काल में 6ठी शताब्दी में के ईसा पूर्व में बेबीलोन में, ये जो कि वर्तमान में इराक में है, वहाँ पर ये बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है, तो किसको गिना जाता है? बेबीलोन के जो झूलते बाग हैं इनको गिना जाता है। नेक्स्ट है कि सुमेर सभ्यता के प्राचीन तब मंदिर जो रहे हैं अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ये आपकी इर्दू नगर में बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि जिगुरत किसे कहते हैं? तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग में सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृह को जिगुरत कहा जाता है। तो जिगुरत पूजा गृह को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पूछा गया है कि रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय में हुआ है? तो ये आपके नव बेबीलोनियन शासक जो नेबुकदनेस्सर रहे हैं उनके समय में यहाँ पर भवन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि नव आसुरी काल में मेसोपोटामिया में किन विषयों का अंकन अधिक हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका विजय अभियानों और आखेट और धार्मिक कृत्यों पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्रण कार्य हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक जो सौंदर्य भावना का जन्म किसके काल में हुआ है? तो ये अशुरबनिपाल इनके समय में हुआ है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत विकास हुआ है, तो यहाँ पे सुमेरियन का हुआ है, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताओं का विकास हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड की कला में पाया गया है, तो किस कला में पाया गया है? ये आपके असीरिया में पाया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि मानव मुख युक्त पंख धारण किए हुए सांड। ठीक है, नेक्स्ट है कि किलाक्षर लिपि जो रही है यूनिफॉर्म जो रही है वो किस सभ्यता की रही है? तो यह आपकी मेसोपोटामिया की रही है। और अगर मिस्र की बात करता है तो हेरोग्लिफिक थी, जिसमें आपकी पिक्टोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की प्राचीन सभ्यता थी तो कौन सी थी? सबसे प्राचीन आपकी मेसोपोटामिया हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकक्ष कौन सी सभ्यता थी? तो इसके समकक्ष मिस्र की सभ्यता थी जो कि नील नदी के किनारे थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे थी, और क्रीटन माइसिनियन तथा पीत नदी घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा, पीत नदी की घाटी जो चीन की सभ्यता थी तो उसको कहा गया है। अब कुछ MCQs हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मिस्र की लिपि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पवित्राक्षर, सुलेखन, तिलाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका है पहला जो कि है पवित्राक्षर। नेक्स्ट है कि तूतनखामेन की समाधि कहाँ पर है? जापान, यूनान, मिस्र। तो राइट आंसर है आपका मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु, नील, पीत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग, संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है पिरामिडों का युग। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा पिरामिड किसका रहा है? खुफू, खाफरे, मेकुरे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खुफू का।
नेक्स्ट है कि अंत्येष्टि कला कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? मिस्र, चीन, यूनान या जापान? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्फिंक्स नरसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? तो ऑप्शन है आपके मिस्र, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, ग्रीक। तो राइट आंसर है आपका मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? तो इसमें भी राइट आंसर आपका मिस्र ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो ऑप्शन है आपके पवित्राक्षर, रोजेटा शिला, भावाक्षर। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर खा, जो कि है रोजेटा शिला। नेक्स्ट है कि मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता है? नृप, फराउन, राजन या राजा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खा नंबर फराउन। ठीक है, तो मिस्र के शासकों को या राजाओं को फराउन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मिस्र के पुरुषों व महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? नीला पीला, लाल पीला, लाल हरा या नीला हरा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खा नंबर, जो कि है लाल और पीला। तो लाल पुरुषों के लिए और पीला स्त्रियों के लिए। नेक्स्ट है कि महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से रहा है? ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम, अंधकार युग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका खा नंबर है न्यू किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ पर सुरक्षित है? तो आपके ऑप्शंस हैं बर्लिन, रूस, यूएसए या जापान। तो राइट आंसर आपका है बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा गया है कि अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? यूनान, मेसोपोटामिया, यूएसए या फिर मिस्र? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र। तो मिस्र की कला को अमृत की कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिगरत कहाँ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मस्जिद को, चर्च, सीढ़ीदार मंदिर को या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, जो कि है मस्जिद को। और वैसे जिगरत जहाँ पर पूजा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तूतनखामेन, अखनाटेन, नेफरतिति या फिर नेबुकदनेस्सर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, जो कि है नेबुकदनेस्सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? बेबीलोनिया, रूस, गीजा या फिर जापान? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेबीलोनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जिगरत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा पूजा गृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दजला और फरात नदियों के बीच की जो सभ्यता है उस विकसित हुई है उसे क्या कहा जाता है? मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया या फिर चीन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? चीन, जावा, सुमात्रा या फिर मेसोपोटामिया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? रूस, मिस्र, जो मेसोपोटामिया या फिर यूएसए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है कि केटन मशीन सभ्यता जो रही है वो संबंधित है किससे? कांस्य युगीन, लोह युगीन, ताम्र युगीन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कांस्य युगीन। नेक्स्ट है कि लेखन संबंधी जो विकास है सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया था? तो ऑप्शन है आपके यूनान, मिस्र, सुमेर या फिर चीन? तो राइट आंसर आपका है सुमेर। नेक्स्ट है कि लामासू किस सभ्यता में अंकित है? चीनी, मिस्र, ग्रीक या मेसोपोटामिया? तो राइट आंसर आपका है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? मेसोपोटामिया, माइसीनियन, असीरिया या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका है मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट है कि मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड के चित्रण किस कला में हुआ है? क्रीट, माइसीनियन, असीरिया या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असीरिया से। नेक्स्ट है कि बुल जम्पर नामक जो भित्ति चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नासोम से, गीज़ा, त्रायनगर या फिर मिस्र? तो राइट आंसर है आपका नासोम, जो कि मिनोन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि होमर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इडियल, मेथकों की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इडियल। ठीक है, इडियल और ओडिसी दो इनकी पुस्तकें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके होमर, बेरोसस, हेनरी रॉलिंसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरोसस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? ऑप्शन है आपके बेरोसोस, फिनीसिया, त्रायनगर या मिस्र?
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फिनीसिया से। नेक्स्ट है कि मिस्र की प्रथम भवन निर्माण की कला कितनी पुरानी है? 3000 BC, 5000 BC, 1095 BC या फिर 2500 BC। तो राइट आंसर आपका है 3000 BC। तो जो इतने भी मिस्र से रिलेटेड या मेसोपोटामिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने देख लिया है। फिर इसके बाद MCQs भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। और आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जैसे कि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सकेगी और जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।